मैं आपकी डाइट जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। जी, मैं आपको बताता हूँ डाइट में सुबह उठता हूँ। आजकल मैं 3-4 बजे तक खा लेता हूँ सब कुछ। अगले दिन जैसे मैं रेसलिंग कर रहा हूँ तो सुबह ही खाऊँगा। तो मैं अच्छा। सुबह उठता हूँ, सुबह उठते ही मैं गर्म पानी पीता हूँ, ओके। वो सब करके और मैं उसका मालिक का नाम लेके सोता हूँ परमात्मा का, और परमात्मा का नाम लेके उठता हूँ। पानी पी के फिर मैं ऑयल पुलिंग करता हूँ। अच्छा, कभी कभी कोकोनट ऑयल से? कभी कोकोनट, कभी मस्टर्ड, कभी आलमंड, कभी कोई थोड़ा अच्छा, कर लो, अच्छा। कभी देसी घी भी थोड़ा सा। हाँ, क्या फ़ायदा होता है इससे, क्यों करते हैं आप? उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको सप्ताह में 3-4 दिन ज़रूर करना चाहिए कि आपकी मसूड़े, आपके दाँत, आपका यहाँ तक का सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। पूरी ओरल हेल्थ के लिए अच्छा ओरल होता है। हेल्थ के लिए अच्छा है, और फिर कभी आपके मुँह से इनसे स्मेल नहीं आएगी। सो बड़े ऑयल पुलिंग मतलब कि अपने मुंह के अंदर 1 चम्मच घी को, किसी भी तरह के आप ऑयल को रख के उसको कुछ देर हाँ, कुछ सर्कुलेट देर करते हैं। टॉयलेट करने जाओ तो उसको टंग पे रखा रहेगा, आपके नुकसान तो करेगा नहीं, फ़ायदा ही करेगा। वो करता हूँ। उसके बाद ब्रश व्रश किया, सब किया, फिर उसके बाद मेरा वर्कआउट स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, वर्कआउट करता हूँ मैं हर रोज़ 8 से 10:30, अच्छा। कई बार पौने 11। तो फिर मैं आता हूँ तो यहाँ हूँ तो यहाँ पे मैं एबीसी जूस पीता हूँ, एप्पल, बीटरूट, अच्छा। कैरेट, उसमें थोड़ा आंवला डलवा लेता हूँ। पहले वर्कआउट से पहले आप कुछ नहीं लेते? कोई प्री वर्कआउट, ये तो बहुत चलता है कि प्री वर्कआउट मील्स, कॉफ़ी, एप्पल। यही तो खा लिया जी। ये तो मतलब दिक्कत पता है क्या है, जो प्री वर्कआउट वाले हैं ना, ये हमारा शरीर है ना, ये सिस्टम बहुत कमाल का है। आपने थोड़ी चीज़ खाई ना, ये अंदर उतना ही काम करेगा, हाँ, हाँ। और अगर आपने ज़्यादा खाया तब भी उतना ही पचाना काम करेगा। तो ये बार बार इस मशीन को करोगे ना, खराब हो जाएगा। थोड़ा खाओ, एक बार खाई योगी, 2 बार खाई भोगी, 3 बार खाई रोगी। और हम बोलते हैं ना कि भाई इतनी देर खाओ, इतनी देर खाओ, इतनी देर। अगर आपको सही वर्कआउट करना ना, अच्छा का वर्कआउट करना, तो आप कुछ खा के वर्कआउट कर ही नहीं सकते। आप जिम में तो कुछ सेब वेब खा के ब्रेकफास्ट करके कर लो, मगर जो मैं वर्कआउट करता हूँ ना, आप कुछ खाओगे ना तो फिर उल्टा ही आ जाएगा। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा सही तरीके से तो मैं जाता हूँ। पर कुछ लोग होते हैं, मैं साथ-साथ बीच-बीच में सवाल पूछ सकती जी हूँ ना? बिल्कुल पूछ सकते हो। तो कुछ लोगों का होता है कि बिना कुछ खाए एक्सरसाइज नहीं होती। जैसे हर किसी का शरीर अलग है, किसी को फ्यूल चाहिए होता है कि जी नहीं जी तो चक्कर आते हैं, एनर्जी नहीं जी होती जी जी, है। वो वैसे तो खैर दिमाग से ही होता है सारा काम, मगर फिर भी है ना, आपको लिक्विड ले लो कुछ। अच्छा, लिक्विड ले लो, या फिर आपने एक एप्पल खाया है तो फिर आप 30 मिनट के बाद वर्कआउट करो। ओके, 25 से 30 मिनट बाद अगर हार्ड वर्कआउट करना है तो ये आप कर सकते हो। ओके। नहीं तो इस शरीर को 12, 14, 16 घंटे भूखा रहने दो ना, आधी बीमारी भी आपकी दूर हो जाएंगी। अब खुद बताओ, एक मंडी होती है, हाँ। उसमें लाला जी बैठे रहते हैं, अरे कचौड़ी देना, ये देना, जलेबी देना, सब खाते रहते हैं। वो 5 केजी का एक बट्टा नहीं उठा सकते। सही जो बात। चटनी रोटी खाता है ना, मजदूर 100-100 केजी की बोरी उठा डालता है, उन्हीं से अचार मांगता हो। हुँ, तो बार बार अगर आप खाते रहे ना, सारी चीज़ करते रहे, तो आपका पाचन क्रिया, आपका इंटरनल सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। हुँ, और जो बात करते हैं ना, मैं खुद कहता हूँ प्रोटीन ये सब नुकसानदायक नहीं है, आप ले सकते हो। हुँ, मान लो आप 1 महीने का 1 करोड़ कमाते हो, हुँ, मैं आपको 5 करोड़ दे दूंगा, तो आप ये सब काम थोड़ी करोगे, आप तो बैठ जाओगे आराम से, फिर आप बिल्कुल सुस्त हो जाओगे। ये लॉजिक समझना। अगर हम एक्स्ट्रा चीज़ बाहर से डालने लग गए ना, ये विटामिन, ये प्रोटीन, और ये और जितना हम करते हैं नहीं, तो इंटरनली जो हमारी क्षमता है ना, वो काम करना बंद कर देगी। यानी भविष्य में साल 2 साल 3 साल बाद आपको गहरी बीमारी हो सकती है। पाचन क्रिया आपकी चली जाएगी, लीवर चला जाएगा, आपका जो स्टमक है वो चीज़ नुकसानदायक हो जाएंगी। अब मैं कैसे समझाऊं इन बच्चों को? प्री वर्कआउट भैया पीना तो एक अच्छा काम करो ना, नींबू पानी लो। नींबू पानी गर्मियों में, नींबू पानी ठंडा ले लो, नॉर्मल ले लो मटके का, सर्दियों में थोड़ा गर्म ले लो, उसमें थोड़ा शहद डाल लो, या अपने उसमें खांड डालो, सफ़ेद जैसे जो चीनी है उसकी जगह खांड लेके आओ, मिश्री लेके आओ, या जगरी लेके आओ, जगरी का पाउडर वो डालो, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लो उसमें, वो पियो ना, वो सिप सिप करके पियो, वो शरीर में ताकत तो देगा ही। प्री वर्कआउट एक कहा, थोड़ी देर में लीवर वो खराब हो जाएगा। देखो क्या होता है, घर गिरने वाला है, उसके बाद डिस्टेम्बर करने से वो दीवार नहीं होती। तो जो मेरे युवा दोस्त हैं, वो मसल्स दिखाने चक्कर में, वो सिक्स पैक दिखाने चक्कर में, फिटनेस का, सिक्स पैक का, जीरो साइज का कोई मायना नहीं है, ना कोई मतलब है। बहुत से बोलते हैं ना कि वो जीरो साइज है, वो फिट है, वो सिक्स पैक है फिट है, बिल्कुल भी फिट नहीं है, उन्हें कॉन्स्टिपेशन हुआ रहता है। फिट इंसान वो है, फिटनेस का मतलब ये है कि हम अपने दैनिक कार्य आसानी से करें और शाम को हमें आराम से नींद आ जाए, वो फिटनेस है। नहीं तो फिटनेस का पैमाना सबके लिए अलग है। कोई 10 किलोमीटर भाग सकता है, कोई 5 घंटे वर्कआउट कर सकता है, कोई 10 मिनट में थक जाता है, कोई 1 घंटे में थकता है। तो फिटनेस का पैमाना अलग है। तो ये जो बच्चे हैं, जो हमारे युवा दोस्त हैं, वो भ्रमित हो जाते हैं। किसी बॉडी बिल्डर ने डाला, उसने अच्छे पोज मारे, तो सोचते हैं भाई वैसा ही बनना है, वैसी बॉडी होगी तो पता नहीं क्या होगा, टीनेजर होंगे भाई, वो लड़की प्रभावित होगी, लड़का प्रभावित होगा। तो उसके चक्कर में वो एक्चुअली हेल्थ से दूर हो जाते हैं। राइट।
थोड़े दिन में फिर वो बीमार हो जाते हैं। देखते हैं ना, भी कई मैं बॉडी बिल्डर का देखता हूँ कि हार्ट अटैक हुआ। आजकल हार्ट अटैक क्यों आ रहा है इतना? ये हार्ट अटैक जिम में आ गया, ये आ गया, ये ट्रेडमिल करते हुए हार्ट अटैक आ गया। वो क्यों आ रहा है? वो ट्रेडमिल तो उसका नॉर्मली है, मगर उसका नॉर्मल जो लाइफ स्टाइल रूटीन है ना, वो गलत हो जाता है। अब कोई एक्टर भी देख लो, कईयों को हार्ट अटैक आया, कुछ आया। आप एक तो चाय कॉफ़ी भी आप उतनी लो जितनी ज़रूरत है। नशा आप बिल्कुल मत करो। और नशा करते हैं, ड्रिंक करते को करते, मैं कह रहा हूँ जवानी में इतना नशा है, आपको नशा करने की जरूरत नहीं। ज़िंदगी में कितना नशा है, समझे ना? तो फिर ये हार्ट अटैक इन सब से आप दूर रहोगे। एक्चुअली क्या है कि जो आजकल सिखाते गुस्सा करना नहीं करना चाहिए, गुस्सा करने से सेहत खराब होती है। किसी का बच्चा अगर ड्रग्स ले रहा है या नशा कर रहा है, उसका बाप अगर गुस्सा नहीं करेगा तो उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी।